हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सौरमंडल से संबंधित टॉप 50% लेके आए हैं इस वीडियो में। जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, ये थंबनेल, इस थंबनेल में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको वीडियो में बताते हैं। देखो दोस्तों, आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ये घंटी है, इस घंटी के निशान को दबाकर अपने बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। देखो, ये ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पीडीएफ अगर प्राप्त करनी तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएम स्टडी के नाम से, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आपको व्हाट्सएप पे तो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। देखो, और लाइक शेयर तो बनता है आज की वीडियो के लिए। लाइक शेयर तो बनता है। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये रहा, जो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन अच्छा है। आकाश में सबसे जो चमकदार तारा है वो कौन सा है? आंसर करें सभी। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, साइरस। देखो, आपने अगर सौरमंडल से संबंधित पार्ट 1 जो पहले देखा होगा, उसको तो ये सभी क्वेश्चन आ रहे होंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पहले पार्ट 1 देख ले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये है, सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आंसर करें। सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, या पूछल तारा कहलाते हैं। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, किस तारामंडल में एक एक जो बृहत निहारिका है जो अभी तारों को जन्म दे रही है? आंसर करें सभी। किस तारामंडल में एक बृहत निहारिका है जो अभी तारों को जन्म दे रही है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओरियन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सौर परिवार में नहीं होते? आंसर करें, कौन सौर परिवार में नहीं होते? देखो, काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं बी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तारे। तारे हैं वो सौर परिवार में नहीं होते। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? आंसर करें। जो सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बुलाएं कि यहाँ टॉपिक वाइज क्यूज होती है, रोज़ करंट अफेयर की क्लास होती है, 9 बजे साइंस की क्लास होती है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं उसमें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 71%। आपको जो पार्ट 1 था उसमें सूर्य के बारे में बताया था, सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन इजी है। ये पूछ रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर करें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखो, सभी को पता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा है बुध। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य में नाभिक के ईंधन है, बताओ, आप आंसर बताइए। सूर्य में जो नाभिक के ईंधन है कौन सा है? हीलियम है, अल्फान कण है, हाइड्रोजन है या यूरेनियम है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो स्टूडेंट कर रहे हैं, पर थोड़ा फास्ट करिए आप आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। जो सूर्य के नाभिक के ईंधन है, सूर्य में जो नाभिक के ईंधन है वो हाइड्रोजन है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है, जो पार्थिव ग्रह हैं वो कौन से हैं? आंसर करिए आप सभी। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव ग्रह हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है, या सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? जैसे सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा से तेज गति से चलती है। आपको आंसर बताना है इसका। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जब सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये वाला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, बात आ गई, अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था, अब बात आ गई चंद्र ग्रहण होता है जब। अब बताओ चंद्र जो ग्रहण होता है वो कब होता है और किन के बीच होता है? देखो जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, नोट करें, और सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। और जो चंद्र ग्रहण होता है जब, आंसर करिए आप। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आते हैं। जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिया। नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये रहा, जो वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बताओ वो कौन थे? देखो सबसे पहले किसने पता लगाया कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोपरनिकस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो कहलाती है, बताओ। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो क्या कहलाता है? आंसर करिए आप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अभिनव तारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, सूर्य के जो सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? आंसर करिए आप। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? देखो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह वो है ऑप्शन ए, बुध। देखो ये सूर्य है, इसके सबसे पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये 8 ग्रह हैं, इनका क्रम इस प्रकार है। और सूर्य के सबसे जो दूरी पे ग्रह है वो है वरुण ग्रह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी से तीसरा ग्रह तथा यह किसके बीच में अवस्थित है?
ये जो है पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और ये किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? आंसर करें आप सभी। काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। देखो, ये है सूर्य, ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी और ये मंगल। किन दो ग्रह? ये शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। इसका मतलब राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल के बीच में स्थित है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? आप बताओ, पृथ्वी के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन बोलते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, सभी शुक्र ग्रह को बोलते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी हम जिक्र कर रहे थे, यही क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बताओ, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? आंसर करिए आप सभी। निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शुक्र को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ, जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? चमकीला और गर्म दोनों एक ही है। आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? आंसर करें आप सभी। जो मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन कल की वीडियो में आपको बताया था हमने, जो पार्ट 1 है सौरमंडल का। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सूर्य का जो ध्रुवीय वर्त पर देर तक चमकना। जो सूर्य का ध्रुवीय वर्त पर देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? आंसर करें आप सभी। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 जनवरी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? देखो न्यूनतम दूरी पे तो ये 3 जनवरी को होती है, और अधिकतम दूरी पर कब होती है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 जुलाई को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? देखो क्वेश्चन अच्छा है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? अगर किसी ने पार्ट 1 देखा होगा सौरमंडल का, तो वो सभी आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेगा और आंसर करेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? आंसर करें आप सभी। देखो लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन को नोट करना, वह कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? मतलब वो कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? आंसर करें आप सभी।
देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। जो एक उपग्रह में बैठे हुए यांत्रिक यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आंसर करें आप सभी। जो एक उपग्रह में बैठे हुए जो यांत्रिक यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, काला दिखाई देता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसके बीच की जो औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? देखो क्वेश्चन अच्छा है। जो ये पूछ रहा है ये खगोलीय एकक दूरी किनके बीच की दूरी को कहा जाता है? देखो ये है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइटैन किस ग्रह का उपग्रह है? आंसर करें। जो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? काफ़ी आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शनि का। जो टाइटन है वो शनि ग्रह का एक उपग्रह है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, जो शनि ग्रह के अंदर जो वल्ले पाए जाते हैं, रिंग के वल्ले, उनकी खोज किसने की? शनि के जो रिंग की खोज का श्रेय किसे है? आंसर करिए आप। क्वेश्चन अच्छा है, आंसर करिए दोस्तों। देखो ये जो क्लास देख रहे हैं और को आंसर नहीं कर रहे, वो कृपा करके आंसर करें। जब कुछ आप प्रयास करोगे तभी कुछ हासिल होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गैलीलियो। गैलीलियो ने शनि के जो रिंग है उनकी खोज का श्रेय दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? आपको आंसर करना है, आंसर करें। देखो तुम हमारा साथ दो, हम आपको आपके मुकाम तक पहुंचा देंगे। हमारी टीम धीरे धीरे आपका जो लक्ष्य है उसे पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही है। रोज़ आपको साइंस, करंट अफेयर, इंग्लिश की क्लासें मिल रही हैं। जल्दी स्टैटिक जीके की भी क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? देखो वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य की पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शुक्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग कितना समय लगता है? अरे ये 365 कौन आंसर कर रहा है? भैया कुछ सोच के आंसर करो। देखो मान गए, आपको 365 आंसर कर रहे हो।
ये तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 28 घंटे। जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 28 घंटे लगते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? आंसर करें आप सभी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? देखो काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे खासे आंसर कर रहे हैं। आज देखता हूं मैं आप सबका स्कोर काउंट करके कौन सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम अनाउंसमेंट करेंगे। देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन आंसर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र। तो इसलिए आप जल्दी से आंसर करें और उन्हीं स्टूडेंटों के आंसर काउंट होंगे जो टॉप 5 में आएंगे, सबसे पहले आंसर करेंगे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर कहाँ स्थित है? आपको बताना है इस जो शांत सागर है वो कहाँ स्थित है। वेरी गुड, टॉप 5 में देखते हैं कौन आंसर करेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रमा पर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, जो पूछल तारा है वो किसकी परिक्रमा करता है? देखते हैं टॉप 5 में कौन आंसर करेगा इसका। पूछल तारा किसकी परिक्रमा करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सूर्य की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? देखो जो हेली धूमकेतु है ये प्रत्येक 76 साल बाद में दिखाई देता है। ये अब कब दिखाई देगा आपको बताना है। देखो टॉप 5 में कौन आंसर कर रहा है, देखते हैं। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2062 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सूर्य की बाह्यतम परत है उसे क्या कहते हैं? आंसर करें आप सभी। सूर्य की जो बाह्यतम परत है उसे क्या कहते हैं? टॉप 5 में आंसर आना चाहिए, ऐसे मज़ा नहीं आएगा जब तक आपका टॉप 5 में आंसर नहीं आएगा। देख मज़ा तब आता है जब सामने कंपटीशन हो, और वो भी क्या है, टॉप 5 में आंसर आने चाहिए। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रीट या कोरोना। ये सूर्य का जो बाह्यतम परत है वो है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप सब इन क्वेश्चनों की हमारे साथ क्विज करना चाहते हो तो ये तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। गर्ल्स के लिए भी क्विज है और बॉय के लिए भी क्विज है। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो पीएम स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन अच्छा है, जो सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक जो मॉडल है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर करें आप सभी। देखो आंसर सिर्फ टॉप 5 में होना चाहिए, अगर टॉप 5 में आंसर नहीं कर सकते तो आपका आंसर करना बेकार है, क्योंकि सौरमंडल के ये सभी क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में अच्छे से डिटेल से समझा दिया है। उसके बाद में आप क्विज कर रहे हो, अब इसके बाद में व्हाट्सएप टेलीग्राम पे दोनों की क्विज होगी। मतलब एक चीज़ की हम 3 बार आपको रिवीजन करवा रहे हैं, तो 3 बार जब रिवीजन हो रहा है उसके बाद में भी आपको अगर क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो ये तो आपकी गलती है। और क्विज अगर याद करना है तो आपको बादाम तो खाना पड़ेगा भिगो के, जो सुबह उठ के। अब चलते, इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, कोपरनिक्स। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है,
जो ये है ब्लू मून क्या है? आंसर करें। ब्लू मून क्या है? देखो टॉप 5 में आंसर आ रहे हैं। ये सब काउंट हो रहे हैं आपके। कल की वीडियो में आपका स्कोर बता दिया जाएगा जो टॉप में रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चंद्रमा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक जो नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केपलर ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, ट्राइटेन किस ग्रह का उपग्रह है? ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ ऑप्शन गलत डाल रखा है। अगर यहाँ शनि होता तो काफ़ी अच्छा होता, बट शनि भी इसमें है ऑप्शन में। आप देखना इसका आंसर करना। जो ट्राइटेन है वो किस ग्रह का उपग्रह है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपच्यून का, ऑप्शन ए। और जबकि ये टाइटन पूछे वो तो है ही शनि का, सैटर्न का। जो शनि या सैटर्न वो है टाइटन, ये पर ट्राइटेन है। ट्राइटेन किसका है? अगर ट्राइटेन की बात करें तो दोस्तों ये तो है नेपच्यून का, और टाइटन की बात करें तो शनि का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, जो पल्सर होते हैं, आंसर करें पल्सर क्या होते हैं? पल्सर होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं पल्सर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन तो कल की वीडियो में आपको करवा दिया था। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे जो नज़दीक तारा कौन सा है? देखो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक तो है वो सूर्य। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? इसका जो राइट आंसर है वो आप करें दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन ये है, जो सूर्य की रोशनी या धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की जो रोशनी या धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? आंसर करें। आज देखो क्लास में काफ़ी जोश उमंग के साथ स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ दिन और रात बनते हैं, आंसर करें। दिन और रात बनते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास कितना है? आंसर करें आप सभी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? ओनली सुपर क्विज।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 12,756 किलोमीटर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अपने एक्स पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अब आंसर करें। अपने एक्स पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। देखो, अब कुछ हम मौखिक या ऑडियो क्विज करवा रहे हैं, आप सुनना और आंसर करना कमेंट में। जो पहला क्वेश्चन है ये आप बताइए, ग्रहों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करें। देखो, जो ग्रहों का अध्ययन है वो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा, जो सूर्य है उसे बाह्य करोड़ का तापमान कितना होता है? आंसर करें आप सभी। देखो, जो सूर्य का जो बाह्य करोड़ है उसका तापमान कितना होता है? आंसर करें। ये होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। देखो, अब आपको एक चैलेंज का क्वेश्चन मिलता है, इसका आंसर क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको कमेंट करके देना है। देखो क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन ये है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल्ले होते हैं? क्या करना आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में ये जो घंटे का निशान है इसे ऑन करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से दबा दबा के शेयर कर दो, सभी को बता दो। यहाँ क्विज होती है, पहले यूट्यूब पे क्लास दी जाती है, उसके बाद में रिवीजन के रूप में क्लास होती है। देखो, आज चेक करते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर करता है, कौन हमारी इस वीडियो से लास्ट तक जुड़ा हुआ है। थैंक यू दोस्तों।